आज की वीडियो के अंदर बैटल थ्रू हेवन के ऐसे दो लेजेंडरी कैरेक्टर को कंपेयर करने वाले हैं जो बैटल थ्रू हेवन के वन ऑफ द बेस्ट कैरेक्टर हैं। और साथ ही ये जो कंपैरिजन है वो बैटल थ्रू हेवन तक ही सीमित नहीं है, ये बैटल थ्रू हेवन खत्म होने के बाद का भी कंपैरिजन होगा। और ये जो आगे का कंपैरिजन होने वाला वो फैन पेज नोवल पे नहीं होगा, वो ऑफिशियल होगा। और इस वीडियो के अंदर जो दो धुरंधर है उनमें से एक है हमारे लेजेंडरी मास्टर याओ लाओ, और उनको कंपटीशन देने के लिए आ रही है हमारे दिलों की रानी क्वीन मेडुसा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते इन लोगों के क्लैन से। तो हमारी क्वीन मेडुसा आती स्नेक सेक्ट से और मास्टर आते याओ क्लैन से, जो एक एंशिएंट क्लैन है। और जो एंशिएंट क्लैन के बारे में नहीं जानते तो ये एंशिएंट क्लैन वो होते हैं जो बैटल थ्रू हेवन की यूनिवर्स के अंदर सबसे पहले बने थे। और साथ ही ये क्लैन काफी ज्यादा पावरफुल भी होते हैं, इसलिए ये पॉइंट जाता है हमारे मास्टर याओ लाओ को। और इन पे हम बात करें सेकंड पॉइंट की, किसकी कितनी इज्जत है अपने सेक्ट और क्लैन के अंदर, तो ये वाला पॉइंट जाता है हमारी क्वीन मेडुसा को, क्योंकि वो अपने क्लैन के अंदर लीडर है। और वहीं पे हमारे मास्टर एक फिल्म मेकर है। और वहीं पे हम बात करें तीसरे पॉइंट की, तो तीसरे पॉइंट के अंदर हम लोग देखेंगे फ्यूचर में ये दोनों कौन से क्लैन के अंदर रहेंगे और वो क्लैन कितना ज्यादा पावरफुल होगा। तो ये वाला पॉइंट ड्रॉ हो जाता है क्योंकि ये दोनों सेम क्लैन के अंदर रहेंगे, मतलब सेम अलायंस के अंदर रहेंगे। और वो अलायंस का नाम है स्काई मेंशन, जो कि जियान की वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल अलायंस है। और हाँ, हमारी क्वीन मेडुसा यान अलायंस को भी रूल करती है, पर ये अलायंस इतनी ज्यादा पावरफुल नहीं है। इस अलायंस के अंदर वो सभी कैरेक्टर होंगे जो अभी तक आप लोगों ने देखे हैं। अब आते 4 पॉइंट पे, तो 4 पॉइंट में हम लोग देखेंगे उनके पास कितने अच्छे पावरफुल दोस्त हैं। और ये वाला जो पॉइंट है वो आप लोगों को एकदम शॉक कर देगा, क्योंकि अभी तक आप लोगों ने सोचा नहीं होगा कि ऐसा भी हो सकता है। और इसमें सिर्फ वही दोस्त काउंट किए जाएंगे जो एक फोन लगाने पे बोले भाई कहाँ लड़ाई होगी, आ रहा हूं मैं, वरना तो मास्टर का आधा कॉन्टिनेंट दोस्त है। पर मास्टर का जो चड्डी बड्डी वो सिर्फ एक ही है, फॉलिंग स्टार पवेलियन का लीडर, जो कि डाउजोंग के 4 या 5 स्टार पर है। और यहीं पे क्वीन मेडुसा की दोस्ती की बात किया तो उसके पास है 4 चड्डी बड्डी दोस्त, उसमें से सबसे ऊपर आती है हमारी जिया, मतलब छोटा पैकेट, और धमाका बहुत बड़ा, यहाँ तक कि हमारे मास्टर को भी हराने की ताकत रखती है। और सेकंड पे आती है पॉइजन गर्ल, बोले तो लिटिल फेरी डॉक्टर, जो खुद एक डाउशेंग लेवल की वॉरियर है। थर्ड पे वो स्नेक गर्ल, जो आप लोगों ने सीजन 3 के अंदर देखी होगी, जिसके हाथों पे अजीब से निशान बने हुए थे, और ये भी एक डाउशेंग लेवल की वॉरियर है। और जो फोर्थ फ्रेंड है वो 50-50 सी लगती है मुझे, वो है हमारी यूनर, जो कि बैटल थ्रू हेवन की थर्ड सबसे पावरफुल कैरेक्टर है। और इसीलिए ये पॉइंट जाता है हमारी क्वीन मेडुसा को। और इसमें जीएन इसलिए नहीं है क्योंकि एक उसके मास्टर तो दूसरी उसकी बीवी है, और सेम रीजन जाओ जाओ के साथ भी, क्योंकि एक उसके मास्टर दूसरी उसकी मम्मी है। और फिफ्थ पॉइंट है कौन से कैरेक्टर के पास कितनी ज्यादा नॉलेज है, तो ये वाला पॉइंट जाता है हमारे मास्टर को, क्योंकि मास्टर को बहुत ज्यादा नॉलेज है। और वहीं पे जो क्वीन मेडुसा उसे बहुत ही कम नॉलेज है, क्योंकि वो ज्यादा लोगों से मिलती नहीं है, ना ही वो ज्यादा लोगों से मतलब रखती है। और सिक्स पॉइंट है कि दोनों कैरेक्टर में कौन सबसे अच्छा एल्केमिस्ट है, तो इस वाले पॉइंट को वन साइडेड जीतते हैं हमारे मास्टर, क्योंकि वो एंड तक टीयर 9 के एक एल्केमिस्ट बन जाते हैं। और यहीं पे हमारी क्वीन मेडुसा को फॉर्मूले पढ़ने नहीं आते हैं। इस मामले में क्वीन मेडुसा है 0 बटा सन्नाटा। और अब 7 पॉइंट है बैटल थ्रू हेवन की वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, ब्लड लाइन। और जो ब्लड लाइन नहीं जानते तो मैं बता दूं, ब्लड लाइन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है बैटल थ्रू हेवन के अंदर। फ्यूचर में किसी भी कैरेक्टर को ज्यादा पावरफुल बनना है तो उसके लिए उसके पास अच्छी ब्लड लाइन होनी चाहिए। तो आप देखते हैं इन दोनों में ब्लड लाइन किसकी ज्यादा अच्छी है। वहीं पे हम मास्टर की ब्लड लाइन की बात करें तो मास्टर के पास है याओ क्लैन की ब्लड लाइन। और वहीं पे हम लोग क्वीन मेडुसा की ब्लड लाइन की बात करें तो क्वीन मेडुसा के पास है मेडुसा ब्लड लाइन। और ये ब्लड लाइन काफी ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि ये बैटल थ्रू हेवन की सेकंड सबसे पावरफुल ब्लड लाइन है। और अगर ये ब्लड लाइन किसी के पास होती तो वो बंदा थोड़ी कुर्बानियों के बाद गॉड बन सकता है। कहने का मतलब ये, अगर तुम्हें गॉड बनना है उसके लिए तुमको दूसरों की हेल्प लेनी पड़ेगी, मतलब कोई भी चीज हो सकती है वो, और तुम गॉड टाइटल को पा सकते हो। पर मास्टर की ब्लड लाइन के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। और अब जो 8 पॉइंट है उसके अंदर हम लोग देखेंगे कौन सा कैरेक्टर कितना ज्यादा पावरफुल है। और साथ ही मैंने इस पॉइंट को 5 पॉइंटों के अंदर डिवाइड कर दिया है, जहां पर हम लोग देखेंगे बैटल थ्रू हेवन के अंदर जब वो फर्स्ट टाइम कैरेक्टर को दिखाया गया तब वो कितने ज्यादा पावरफुल थे। सेकंड में हम लोग ये देखेंगे वो दोनों कैरेक्टर जब एक दूसरे के सामने आए थे तब वो कितने ज्यादा पावरफुल थे। और थर्ड में हम लोग देखेंगे जब दोनों कैरेक्टर मिड में थे तब वो कितने ज्यादा पावरफुल थे। और फोर्थ में हम लोग देखेंगे जब वो दोनों कैरेक्टर फाइनल बैटल में कितने ज्यादा पावरफुल थे। और फिफ्थ के अंदर हम लोग देखेंगे बैटल थ्रू हेवन खत्म होने के बाद जब वो दूसरी जगह दिखाए जाते तब वो कितने ज्यादा पावरफुल थे। तो सबसे पहले आते फर्स्ट पॉइंट पे, जब हमें फर्स्ट टाइम मास्टर दिखाए गए थे तब मास्टर का लेवल डाउ वांग के समथिंग होगा। और यहीं पे हमें क्वीन मेडुसा दिखाई गई थी फर्स्ट टाइम आइस एम्पर से भिड़ते हुए, तब हमारी क्वीन मेडुसा थी डाउ वांग की पीक पर। तो ये वाला पॉइंट जाता है क्वीन मेडुसा को। और सेकंड पॉइंट जब वो दोनों एक दूसरे के सामने आए थे तो कौन बाजी मारता, तो ये वाला पॉइंट ड्रॉ हो जाएगा, जैसा कि आपने सीजन 5 के एपिसोड 22 के अंदर देखा होगा। जब ये एक दूसरे के सामने आ जाते हैं तब मास्टर क्वीन मेडुसा से बोलते अगर अपन दोनों की फाइट हुई तो मैं तो डूबूंगा ही, पर तुम्हें भी ले डूबूंगा, क्योंकि अगर क्वीन मेडुसा उस टाइम मास्टर से फाइट करती तो क्वीन मेडुसा काफी ज्यादा कमजोर पड़ जाती, और फिर हैवी स्वाइलिंग पाइथन क्वीन मेडुसा की सोल को एब्जॉर्ब कर लेता, और वहीं पे मास्टर हमेशा हमेशा के लिए डीप स्लीप के अंदर चले जाते। और वहीं पे हम थर्ड पॉइंट पे मिड में कौन कितना ज्यादा पावरफुल होगा, तो ये वाला पॉइंट जाता है हमारे मास्टर को, क्योंकि जो क्वीन मेडुसा का लेवल है वो एक टाइम पे आके रुक सा जाता है। पर मास्टर के साथ ऐसा कुछ भी नहीं, मास्टर का लेवल हमेशा कंटिन्यू बढ़ता रहता है। पर इस चीज के लिए जो चाइनीज लोग होते हैं वो ये बोलते हैं जो क्वीन मेडुसा होती है उसका लेवल इसलिए रुक जाता है क्योंकि उसके पेट के अंदर जाओ जाओ होती है, जो उसकी
कल्टीवेशन पावर को एब्जॉर्ब कर लेती है। और इस बात में कितनी सच्चाई है वो तो मैं नहीं जानता। और अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की। तो फोर्थ पॉइंट है कि बैटल तो के एंड तक कौन सबसे ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। तो इस वाले पॉइंट को वन साइडेड जीतती है क्वीन मेडुसा, क्योंकि वो पहुंच जाती है गॉड लेवल पर। और वहीं पे जो हमारे मास्टर थे वो पहुंच पाते हैं डाउ शेंग की स्टार्टिंग स्टेज पर पिक्चर यहीं पे खत्म नहीं होती। इसकी आगे की स्टोरी आती है, उसमें हमें दिखाया जाता है हमारे मास्टर और क्वीन मेडुसा को, जो कि बैटल तो खत्म होने के 100 साल बाद की स्टोरी होगी। और वहाँ पे जो क्वीन मेडुसा और जो मास्टर होते हैं उनका जो लेवल है वो सेम होता है। और इस चीज के बारे में ज्यादा जानने के लिए और इंतजार करें। तो इस पॉइंट का टोटल कौन विनर रहा वो आप लोग मुझे कमेंट में बताना। और वहीं पे हम बात करें 9 पॉइंट की। तो बैटल थ्रोन के अंदर कौन सा कैरेक्टर की कितनी ज्यादा वैल्यू है या फिर कौन सा कैरेक्टर ज्यादा एक्सपेंसिव है। तो इसकी वन साइडेड विनर है हमारी क्वीन मेडुसा, क्योंकि वो बैटल थ्रोन के टॉप 5 एक्सपेंसिव कैरेक्टरों के अंदर आती है और उस लिस्ट के अंदर मास्टर नहीं आते हैं। और फिर हमारा 10th और लास्ट पॉइंट, कौन सा कैरेक्टर ज्यादा पॉपुलर है। तो ये वाला पॉइंट भी हमारी क्वीन मेडुसा को जाता है, क्योंकि क्वीन मेडुसा बैटल थ्रोन की सबसे पॉपुलर कैरेक्टर है अभी के टाइम पर। तो और साथ ही जो 3 ईयर एग्रीमेंट हुआ था उसके अंदर हमारे मास्टर जलवे बिखेरने में लगे हुए थे, तब भी क्वीन मेडुसा ज्यादा पॉपुलर थी मास्टर से। पर इस पॉइंट के लिए सिर्फ मेरे दिल से बस एक ही आवाज निकलती है। तो यहीं पे ये कंपैरिजन खत्म होता है। अब आप लोग मुझे कमेंट के अंदर बताना इसके अंदर किसने बाजी मारी है और कौन बना इस बैटल थ्रू द वन की आन और बान और शान। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक करें और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।